दांत में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। किसी को भी दांत में दर्द कभी भी हो सकता है। खाना खाते वक्त दर्द हो सकता है, रात को सोते वक्त दांत में दर्द हो सकता है, कुछ ठंडा खाया या कुछ ठंडा पिया तो अचानक से झंझनाहट हो सकती है, क्रैक होने की वजह से दर्द हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट आपने रिसेंटली कराया उसकी वजह से दर्द हो सकता है। दांत में ये जो दर्द होता है, जिसके दर्द होता है वो समझ सकता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब ये फील होता है तो ऐसे लगता है कि इस दांत को उखाड़ के कहीं फेंक दो, हमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही एक तरीका बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से अगर आपके दांत में अचानक से तेज़ दर्द हो जाए तो आप घर पर ही उस चीज़ की मदद से दांत के दर्द को तुरंत मिनटों में ठीक कर सकते हो। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही एक बात आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि ये जो रेमेडी या जो तरीका, घरेलू तरीका मैं बताने जा रही हूँ, इसकी मदद से आपका दांत परमानेंटली ठीक हो जाएगा, दांत का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक टेम्परेरी रिलीफ है। लेकिन दांत का दर्द को अगर परमानेंट आपको ठीक करना है तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसको चेक करवाना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से दांत में दर्द है, कैविटी है या इन्फेक्शन है, और उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा, तभी उसका परमानेंटली इलाज होगा। लेकिन टेम्परेरी कि आप ऐसी सिचुएशन में है कि उस टाइम आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते या फिर आप मेडिसिन नहीं ले सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आप होम रेमेडी से भी अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। उसी होम रेमेडीज़ के बारे में बताने में इस वीडियो में आपको जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत में अगर अचानक से तेज़ दर्द हो जाए, सबसे पहले तो कारण जानते हैं कि क्यों होता है दांत में दर्द। अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है या आपने दांतों पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया है तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में फंसता जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपके दांत में इन्फेक्शन हो सकता है, कैविटी हो सकती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब आपके दांत में कैविटी हो जाती है, छेद हो जाता है, तो क्या होता है, जब कुछ खाते हो तो उसमें फंस जाता है और फंसने की वजह से आपके दांत में तेज़ दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर कैविटी बहुत डीप हो गई है, पल्प तक पहुंच गई है, तो आपको नॉर्मल ही हल्का सा ट्रिगर होएगी तो भी आपके तेज़ दर्द हो जाता है और कभी कभी सूजन भी आ जाती है। इन्फेक्शन अगर डीप तक है, पल्प तक है, तो अगर अपसेस हो गई है दांत में पेरियपाइकल तो उसकी वजह से हो सकता है। पेरियोडोंटल अपसेस यानी कि मसूड़े में कोई अपसेस हो गई है तो उसकी वजह से भी दांत में दर्द हो सकता है। अगर आपका दांत हिल रहा है, जब भी मूवमेंट होती है, आप कुछ खाते हो तो मूवमेंट की वजह से भी दांत में दर्द हो सकता है। कहीं क्रैक लग गया, एक्सीडेंटली आप गिर गए हो या आपके दांत का ब्रेक हो गया या हल्का क्रैक लग गया है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके दांत में तेज़ दर्द है तो इस दर्द का तुरंत क्या इलाज किया जाए ये जानते हैं। सबसे पहले जो होम रेमेडीज़ है उसके लिए आपको चाहिए अमरूद की ताज़ा पत्तियाँ। अमरूद के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के साथ साथ एनल जैसे गुण पाया जाता है जो दांत के दर्द को तुरंत ठीक करने में मदद करता है। इसका जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है वो क्या करता है, दांत में मसूड़े में सूजन है उसको ठीक करता है, इन्फ्लामेशन ठीक करता है। और एंटी बैक्टीरियल गुण, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से दांत में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसका जो एनल जैसे गुण है वो दांत के दर्द में आपको राहत देता है। अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है वो जानते हैं। इसके लिए आपको ताज़ा अमरूद की पत्तियां लेनी है और उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट में हल्का सा थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अगर आपके पास लौंग का तेल है तो 1 या 2 बूंद लौंग का तेल भी उसमें ऐड कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हल्का सा नारियल का तेल उसमें ऐड कर दीजिए, हल्का सा हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए और उस पेस्ट को आपके दांत पे जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगा कर फिर कॉटन लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। विदिन 5 to 10 मिनट्स आपके दांत का जो दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आप चाहे तो अमरूद की ताज़ा पत्तियों को उबाल कर उसका जो पानी होता है उसके अंदर
1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कर सकते हो। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। नॉर्मल नमक के पानी के कुल्ले से भी दांत का दर्द, मसूड़े में इन्फेक्शन, सेंसिटिविटी, इससे राहत मिलती है। साथ ही साथ अगर आप अमरूद की पत्तियों का उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करते हो तो इसका जो एनाल्जेसिक गुण है वो दांत के दर्द में राहत देता है और मसूड़े में इन्फेक्शन नहीं होने देता है। तो एक तो होगा अमरूद की पत्तियाँ काफ़ी इफेक्टिव होती है। दूसरा है क्लोव यानी कि लौंग। जब भी दर्द हो तो आपको लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो। लौंग हर घर में पाया जाता है, हर घर की रसोई में लौंग जरूर मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 लौंग की कलियाँ लेनी है, उसको पीस कर एकदम अच्छे से उसको पीस लेना है। और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक ऐड करके मिक्स कर लेना है उस पेस्ट को। कॉटन की मदद से अपने दांत में जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ अप्लाई करके 5 to 10 मिनट्स तक दबाकर छोड़ दीजिए। उससे भी आपके दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक होता है। ये जो लौंग होता है उसमें भी एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कुछ लोगों को लौंग सूट नहीं होता है, उसका जो बुरबुरापन आता है तो वो पसंद नहीं है, तो इसकी बजाय मार्केट में क्लोव ऑयल मिलता है, आप क्लोव ऑयल खरीद के ला सकते हो और 1 से 2 बूंद कॉटन का बाउल बना के क्लोव ऑयल की डाल के दांत के अंदर दबा के छोड़ दीजिए। इससे दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाता है। क्लोव ऑयल के भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं दांत के दर्द, मसूड़े में इन्फेक्शन, दांत में कोई भी सेंसिटिविटी हो रही है उसको ठीक करने में। तो ये जो 2 रेमेडीज़ हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। आप इजीली इसका इस्तेमाल करके अपने दांत के दर्द को कम कर सकते हो। इसके साथ साथ ही दांत में दर्द कभी ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी ओरल हाइजीन आपको मेंटेन रखनी है। दिन में 2 बार ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश के साथ साथ फ्लॉस का इस्तेमाल करना। ब्रश पेस्ट हमेशा थोड़ा सा यूज़ कीजिए, लेकिन जो ब्रश है वो हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली, और हर 3 मंथ्स में आपको ब्रश चेंज करनी चाहिए। कोशिश कीजिए एंटी कैविटी और फ्लोराइड वाला पेस्ट इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि फ्लोराइड वाला पेस्ट इस्तेमाल करोगे तो कैविटीज़ कम होगी तो दांत का दर्द भी कम होगा। साथ ही साथ माउथ वॉश का, अगर आपकी मसूड़े में इन्फेक्शन है तो माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी कुछ खाना खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए, खाने को दांतों पे चिपका हुआ मत रहने दीजिए, ताकि आपके दांत में कोई भी खाना फोर्स नहीं रहेगा तो प्लाक नहीं बनेगा, टाटा नहीं बनेगा और दांत में कैविटी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।